Hello dear students, here we are beginning with relations. Relation. So what is the relation? We just try to understand with an example. Set A is given 1, 2, 3, 5 and set B is given 2, 4. You know very well set. Now Cartesian product, cross product, you just have studied. A cross B. तो all 1, 2 ऑर्डर पेयर्स लेंगे फ्रॉम ए टू बी तो 1,2 1,4 2,2 2,4 3,2 3,4 these are all ordered pairs. तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज ए क्रॉस बी. अब एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है. रिलेशन क्या डिफाइन करना है? दैट इज लेस देन. इज लेस देन इज अ रिलेशन. तो ये टू सेट्स के बीच में होगा, सेट ए और सेट बी के बीच में. दिस इज अ रिलेशन इज लेस देन एंड इट इज देयर इन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी. तो वी राइट इट 1 R2. R is what? R is a relation. Is less than. R is a relation is less than. तो 1 R2 मतलब 1 is less than 2. 1 R4 1 is less than 4. 2 R4 and 3 R4. Similarly, तो इस रिलेशन को जब हम रूस्टर फॉर्म में लिखते हैं मतलब we'll write like this: R equals to curly bracket 1,2 मतलब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन को फॉलो करेंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं. तो 1,2 1,4 2,4 3,4 मतलब इसमें से वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने सेलेक्ट कर लिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है. 1,2 1,4 2,2 नहीं होगा, 2,4 है, देन 3,4 है. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आ गए 1,2 1,4 2,4 3,4. तो ये इज लेस देन रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है. क्लियर है? इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मान लो लिखना चाहते हैं तो R इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर पे. अब क्या है? x हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है तो x क्या a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा. वेयर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट x इज लेस देन y. x हमारा किससे छोटा है? y से. अगर इसी को हम बाई एन एरो डायग्राम देखेंगे तो ये क्या किया? सेट ए लिया, ये लिया सेट बी. सेट ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 5, सेट बी के एलिमेंट्स थे 2 4. अब क्या है? 1 हमारा किससे रिलेट कर रहा है? 1 इज लेस देन 2 1 इज लेस देन 4, फिर 2 2 इज लेस देन 4, फिर 3 इज लेस देन 4 और तो कुछ है नहीं. तो ये एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर लिए. तो क्या हुआ? 1 2 से रिलेट करा दिया, 1 4 से, फिर 2 4, फिर 3 4. ओके, तो रिलेशन is less than from set A to set B. Relation is less than from set A to set B is a subset of A cross B. Is a subset of A cross B. मतलब A cross B जो हमें सेट मिलेगा हमारा जो रिलेशन होगा उस सेट का सबसेट होगा. ठीक है, A कार्टेशियन B का सबसेट होगा क्या? जो रिलेशन मिलेगा. और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या है? X, Y belongs to R. कब? If x is related to y with some relation. Okay, here it was is less than, and if and only if x is less than y. कब? जब x less than y था. तो एक डेफिनेशन यहाँ से हमें क्लियर हुई सेट की डेफिनेशन. व्हाट इज दैट? इफ a and b are any two non-empty sets, if a and b are any two non-empty sets, then any subset of a cross b, then any subset of a cross b is called a relation. मतलब अगर हमारे पास में कोई दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक, उसका ए क्रॉस बी निकाल लें तो उसका कोई भी सबसेट एक रिलेशन कहलाता है. ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. मींस द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज एक्चुअली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके ओके, जस्ट सी, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मान ले रहे हैं और R हमारा कोई एम्प्टी सेट है, नल सेट. R इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, देन R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. R को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे. R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. तो इफ R इक्वल्स टू A क्रॉस B देन R इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. मतलब A टू B कोई रिलेशन है और R हमारा एम्प्टी सेट मिल रहा है तो R इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन, और A क्रॉस B के इक्वल आ रहा है देन इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन. ओके, तो इफ A इज एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. अब अगर ए क्रॉस ए ले लें तो इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए. मतलब एक सेट का उसी के सेट से, एक सेट का सेम सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उस पर जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो दिस इज नोन एज रिलेशन ऑन ए सेल्फ. ओके, मतलब ए क्रॉस ए है और उसी पर रिलेशन लेंगे तो इट इज देयर द रिलेशन ऑन ए. नाउ जस्ट सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. रिप्रेजेंटेशन हमारा सबसे पहला फॉर्म लिया रोस्टर फॉर्म, जस्ट टोल्ड यू
ए है, जैसे मान लो ये गिवन है आपका 1 2 3 4 5, बी गिवन है 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक। अब आर कोई रिलेशन ले रहे हैं, क्या लिया, हैज़ इट्स स्क्वायर, आर एक रिलेशन लिया हैज़ इट स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में जस्ट सी हैज़ इट स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी, तो 1 हैज़ इट स्क्वायर 1, 2 हैज़ इट स्क्वायर 4, 3 हैज़ इट स्क्वायर 9, 4 हैज़ स्क्वायर 16, और तो कोई बनेगा नहीं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन लिया जिसमें क्या है, बी ए का स्क्वायर रखता है, जैसे 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16। अब आर एक रिलेशन हुआ, ठीक, जो कि ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा, ठीक है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये गिवन है, ये गिवन है 1 3 4 5 7, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है 2 4 6 8। अब आर कोई रिलेशन हमने ले लिया यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कोई रिलेशन है, ठीक। तो आइडेंटिफाई करिए, जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कितना बड़ा है 1, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें एक रिलेशन है क्या, कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कितना बड़ा है 1, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से 1 छोटा है। सो x, y such that x belongs to A, y belongs to B, first element will belong to first element set and second element second set। तो x is 1 less than y, x is 1 less than y, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे वाले से 1 लेस है, ठीक। रिलेशन हम डिफाइन करते हैं A to B बाई एरो रे डायग्राम। तो सेट ए गिवन है 1 2 3 5, सेट बी गिवन है 2 3 4। अब ये सेट है, इसमें पूरा ए लिख लिया, सेट बी लिख लिया। आर रिलेशन है इज ग्रेटर देन, आर क्या रिलेशन है, इज ग्रेटर, कितना बड़ा ये नहीं दिया, ग्रेटर देन, तो 2 तो इक्वल हो जाएगा, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो वी राइट इट आर 3, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 4, मतलब हमारा 5 2 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, ठीक है, और 3 2 से बड़ा है। तो ये सारे हमारे सबसेट्स हो गए, ठीक है। तो मतलब जितना भी ये रिलेशन है, ठीक, ये ऑर्डर्ड पेयर से किसके होंगे, वो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलता है उसके सबसेट होंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो बेसिक बात यह है, सेट ए के, ठीक है, जैसे कोई भी रिलेशन है सेट ए से, तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन बनते हैं। तो जस्ट सी, ए बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन क्या होगा, रिलेशन आर के सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब जो हमारा आर रिलेशन होगा, रिलेशन आर के जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या होगा, द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स, ऑल second components of the ordered pairs which belong to R। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का जो भी हमारा सेट बनेगा वो डोमेन होगा, सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो रेंज होगा, ठीक है। यहाँ से तो डोमेन ऑफ आर अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, x such that x belongs to ए क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन तो है ही है किसके लिए, फॉर सम y बिलोंग्स टू b, मतलब ये दूसरे सेट को बिलोंग करता है हमारा, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा, रेंज लेना है, तो रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू b, ठीक, ये है। अब y b को बिलोंग कर रहा है किसके, फॉर सम एलिमेंट x, ठीक, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a फॉर सम एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b फॉर सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। रिलेशन तो होगा ही x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r। इफ r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, अगर r एक रिलेशन दिया है हमारा a टू b में, देन b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ r, मतलब पूरा का पूरा सेट b जो होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन, और सेट b के वो एलिमेंट्स जो a से रिलेटेड होंगे, सेट b के वो एलिमेंट्स जो a से रिलेटेड होंगे वो रेंज होंगे, और सेट a के एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे होंगे वो डोमेन होंगे। मतलब सेट a और सेट b में जो एलिमेंट सेट a के रिलेट करेंगे वो डोमेन, सेट b के रिलेट करेंगे वो रेंज, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b आर कोडोमेन। सेट ए गिवन है 1 3
4 5 7, सेट बी गिवन है 2 4 6 8, देन रिलेशन आर इज 1 लेस देन, अगर रिलेशन दिया आपको 1 लेस देन, रिलेशन क्या गिवन है 1 लेस देन, तो जस्ट टेक इट 1 2, ओके, और तो कोई मिल नहीं रहा, फिर 3 4, 4 5 मिलेगा नहीं, 5 6 एंड 7 8, ये एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ से जस्ट सी डोमेन ऑफ आर 1 3 5 7, 1 3 5 7, क्यों, रिलेशन से लेंगे, सेट ए नहीं बनेगा पूरा, 1 3 5 7, ये क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर 2 4 6 8, ठीक, और कोडोमेन पूरा सेट बी होगा, तो रेंज ऑफ आर यहाँ पर कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए पूरा बी के लिख लिया। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अब नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, इफ़ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। सो मान लीजिए हमारे पास सेट ए पी के इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर उसमें पी गिवन है, और एन बी क्यू के इक्वल है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू पी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू क्यू, एन ए क्रॉस बी पी क्रॉस क्यू के इक्वल होगा। तो 2 to the power p into q will give the total number of relation, 2 to the power p into q, मतलब 2 की पावर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 की पावर में रख देंगे, विल गेट द नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालेंगे और उसको 2 की पावर में रख देंगे, ये पी क्यू आ रहा है, तो 2 की पावर पी क्यू विल गिव द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ओके। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस था, जैसे सेट ए गिवन है 1 2, सेट बी गिवन है 3 4, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4, तो 2 की पावर कितना हो गया 4, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए, ठीक है। जैसे मान लो एन ए क्रॉस बी था, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी यही बनता है 2 to the power 4, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आइदर वी कैन टेक इट एन ए एन बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और 2 की पावर में लिख दिया, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होता है, पूरा हमें बनाना पड़ता है, ये रखा, अब यहाँ से देखो ए क्रॉस बी निकाला, अब टोटल नंबर ऑफ के जो सबसेट्स बनते हैं वो हमने लिख लिए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ जस्ट बिगिन विद, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये गिवन है, हमसे कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, सेट ए पे ही डिफाइन करना है, हमें क्या करना है, सेट ए पे ही रिलेशन डिफाइन करना है, आर गिवन है x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1, मतलब y जो है वो क्या हो रहा है, पहले वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, अब क्या किया 1 2, एरो डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 ए लिख दिया, ए, दूसरा भी तो ए ही होगा ना, ए टू ए, अब क्या करना है, एक ज़्यादा लेना है ना, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब 6 से 7 ले तो सकते हैं, लेकिन रिलेशन क्या है, ए टू ए में है, तो 7 हमारा डिफाइन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो ए में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक ए टू ए लेना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट्स ए में ही हों, तो जस्ट सी आर क्या मिल रहा है, वाई हमारा x प्लस 1 था, तो आर मिलेगा 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 एंड 5 6, ठीक। डोमेन क्या होगा, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, जस्ट सी 2 3 4 5 6, तो ये डोमेन बन गया, ये रेंज बन गया, एंड कोडोमेन तो ए इटसेल्फ होगा ना, मतलब वो पूरा सेट 1 2 3 4 5 6, ये कोडोमेन बन गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक एरो डायग्राम हमें दे दिया गया, इस एरो डायग्राम से बोल रहा है कि फाइंड करिए रिलेशन, और उसमें मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज और कोडोमेन बताना है, इसमें क्या बताना है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले देखिए रिलेशन हमको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा पी है वो स्क्वायर है, ठीक, 9 3 से रिलेट कर रहा है, 9 माइनस 3 से, तो कब होगा ऐसा, जब 9 स्क्वायर होगा ना, 4 2 से, 4 माइनस 2 से, 25 5 से माइनस 5 से, तो बना क्या, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में x, y सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y, और x क्या सेट p को बिलोंग करेगा और y सेट q को बिलोंग करेगा। रोस्टर फॉर्म में लिस्ट द एलिमेंट 9 3, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3, 9 3,
4,2 4,-2, 25,5 25,-5, ठीक। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कौन से 9 4 25, तो 4 9 25, क्लियर है। रेंज वो एलिमेंट्स जो P से रिलेट कर रहे हैं ना, रिलेट कौन कौन से कर रहे हैं, -2 2, -3 3 और -5 5, क्लियर है। कोडोमेन फिर से हमारा सेट क्यू हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ रिलेशन वी ऑलरेडी, ओके, दैट इज ऑल।